ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा के आशीर्वाद से आइए एक नया दिन शुरू करते हैं। आज गुरुवार है और आज मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें भी करनी है जो कि हमारे इस परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हम अभी तक नहीं कर पा रहे थे। परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, इसलिए कुछ कर पाना मुश्किल हो रहा था। और मैं नहीं जानती कि आगे की परिस्थितियाँ कैसी होंगी, ये भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक प्रयास कर रही हूँ इस भाव से कि बाबा मेरी लाज रखेंगे, जो हमेशा रखते हैं। और परिस्थितियाँ वो इसीलिए देते हैं ताकि हमें एक सीख मिले कि देख, तेरी ज़िंदगी उलझेगी पर तुझे हिम्मत बना कर रख के चलनी है। देखो तो सही तू मेरी प्रार्थना सही से करता है कि नहीं। देखो तो सही तू परिस्थिति विपरीत होने पर भी तू मेरा है कि नहीं। अगर आपको अपने किसी सगे संबंधी की, किसी जिससे बहुत प्यार करते हो, उसको परखना हो तो कुछ मुश्किलें खड़ी तो करोगे ना लाइफ में। तो बस यही ज़िंदगी बाबा ने हमें दी है। ले ले परीक्षा, कितनी लोगे। मुझे गिरने तो कभी नहीं दोगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और आपने आज तक मुझे कभी गिरने नहीं दिया, कभी मेरी लाज को हमेशा बनाए रखा है और तुम बना कर रखोगे भी। इतना विश्वास अगर आपको साईं पर है तो सोचिए कि आप बाबा के भक्त हो। ठीक, क्योंकि देखिए भक्ति कर पाना बहुत मुश्किल है, इतनी जल्दी हमसे नहीं हो पाएगी, ना हम उस रास्ते पर चल पाएंगे। लेकिन प्रेम करना बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल भी है, क्योंकि प्रेम में शंका नहीं होती, प्रेम में लेन देन की भावना नहीं होती, प्रेम में समर्पण होता है कि ले मैं तेरी हो गई, अब तू संभाल, तेरी हूँ, तुझे जैसे रखना है रख। ये सिर्फ हम भगवान को कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेम में समर्पण, आपके प्रति समर्पित हैं हम। बाबा इन चरणों में अपना तन मन सब आपको दे दिया, अब इसे आप संभालिए। मेरी बुद्धि काम नहीं करती, इसे आप सही रास्ते पर लगाइए। मैं जो हूँ आपका था, आपका हूँ, आपका ही रहूँगा या फिर आपके रहूँगे। बस मुझे कहीं और विचारों में ना डालिएगा मेरे मालिक, मुझे अपना बना कर रखिएगा। बस ऐसी प्रार्थना मेरी आपकी श्री चरणों में थी, है और हमेशा रहेगी। और अब बात करते हैं जो साईं ने हमें ये परिवार दिया है। तो कुछ बदलाव इस परिवार में हम करने जा रहे हैं, जो कि साईनाथ की अनुमति से ही है। इसीलिए आज गुरुवार के दिन हम उसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत गलतियां मुझसे भी हो जाती हैं और उस हर गलती को आप झेलते हो, मुझे समझते हो, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि अभी हाल ही में नंबर के लिए मैंने इतना बोला, लेकिन वो मैं खुद ही भूल जाती हूँ डालना, हर बार भूल जाती हूँ। तो मैं रात जब आपका कमेंट आता है ना, मैं को खुद, अरे अनु क्या कर दिया तूने, तो खुद को ही बोलती हूँ, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अब कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, जो बदलाव आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप परिवार का हिस्सा हैं, ताकि आपको पता भी लगनी चाहिए। पहली बात कि हर सुबह मॉर्निंग प्रेयर आती है, उसमें बाबा की एक लीला होती है जो आप सभी सुनते हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे आप लिख कर भेज रहे हैं, चाहे आप रिकॉर्डिंग से भेज रहे हैं, वैसे कोशिश कीजिए कि रिकॉर्डिंग भेजिए, वो ज़्यादा इजी रहता है हमारे लिए भी, क्योंकि सुबह आपको भी बहुत सारे काम होते हैं और मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं। इसलिए हम दोनों एक लेवल पे अब परिवार समझ कर चलें तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो सुबह की लीला होती है, वो लीला आप 15 मिनट तक उस लीला को कंप्लीट करें। 15 मिनट हद से हद, बाकी छोटी भी लीला होती है, कोई चक्कर नहीं, छोटी का तो कोई मतलब ही नहीं, लेकिन बड़ी से बड़ी लीला आप 15 मिनट तक उसको कंप्लीट करें। क्योंकि इस जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये हमारे परिवार के बहुत सारे सदस्यों का ऐसा मत आया है, जिसको एकत्रित करके मैंने जो फैसला लिया है वो आपके सामने मैं रख रही हूँ। तो इस परिवार के कुछ बड़े सदस्य, हमसे बड़े, वो चाहते हैं कि लीला जो है वो 15 मिनट तक कंप्लीट की जाए, और उस लीला में बाबा की लीला जो भी आप शेयर करते हैं उसको कोशिश कीजिए, ताकि वो लीला हम, जैसे भी आपकी भाषा है उससे मतलब नहीं, आप अपनी लीला जो है वो 15 मिनट तक कंप्लीट करके हमें भेजें। उसमें अपना नाम आप ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। और जैसा भी आपका इस परिवार के प्रति भाव है, मेरे प्रति भाव है या फिर बाबा के प्रति भाव है, वो आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है, उसकी कोई बंदिश नहीं है। लेकिन आपने 15 मिनट में अपनी लीला को संपूर्ण करके हमें भेजना है,
ठीक है। लिखने पर भी आपको जो लिखना है वो मैसेज लीला जो है वो उस ध्यान रखते हुए लिखनी है जो आप मुझे टाइप करके भेज रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा मैसेज ना फिर कई बार क्या होता है, रिकॉर्डिंग तो हम समझ जाते हैं लेकिन लिखने में जो हमें समझना पड़ता है उसमें हमें वक्त लग जाता है, क्योंकि आप समझदार हैं। तो आपकी लीला 15 मिनट तक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि उसमें प्रार्थना भी ऐड होती है और लीला भी ऐड होती है और 11 वचन भी ऐड होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। और दूसरी बात कि हम जो लाइव करते हैं, अब लाइव में जो हम बाबा का नाम जाप करते हैं वो एक अलग तरीके से होगा, वो आपको लाइव ज्वाइन करना पड़ेगा तभी पता लगेगा, ऐसे मैं आपको नहीं समझा सकती। जो लाइव हर गुरुवार होता है आपको ज्वाइन करना है, और बीच का भी एक दिन हम ज़रूर रखेंगे, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, जैसे ही हो जाता है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। एक दिन लाइव रहता है हमारा गुरुवार को, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज़ मुझे बतानी है, हम जो गुरुवार को नाम जाप करते हैं वो हम अब रात का कर रहे हैं, रात का यानी कि 8 या 9 बजे का या फिर 10 बजे का। रीज़न उसका ये है कि रात को सभी लोग अपने घर पर आते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग बाहर होते हैं, रात को सभी लोग अपने घर पर होते हैं, ठीक है। इसलिए रात को शेज आरती से पहले या शेज आरती के बाद हम एक लाइव करेंगे, आधे घंटे का या फिर 45 या 50 मिनट्स का या फिर 1 घंटे का, जैसा भी होता है बाबा की जैसी इच्छा। उसमें हम नाम स्मरण करेंगे, नाम जाप करेंगे, जो कि लाइव 5 मिनट तक 10 मिनट तक वेट होगा। आप उसको जल्द से जल्द ज्वाइन करें और उसके बाद जो बाबा का नाम स्मरण है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये रात का रहेगा। और आपने मुझे ये सजेस्ट करना है कि रात को 9 बजे शेज आरती से पहले करना चाहते हो, शेज आरती की बात करना चाहते हो, ये मुझे कमेंट सही चाहिए आपके, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसे बात बनेगी नहीं, हम श्रद्धा जगा नहीं पा रहे हैं, और वो श्रद्धा को एकत्रित करना, श्रद्धा की जो डोर है उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है वो ढीली हो रही थी, इसलिए ढीली करनी नहीं है, कसकर पकड़ना है, ठीक है। ये निर्णय मैं बाबा की इच्छा से ले रही हूँ, मेरी कोई इच्छा इसमें नहीं है, साईं इच्छा से ये निर्णय आपको सुना रही हूँ। और हर गुरुवार आप सभी का उस नाम स्मरण में ज्वाइन करना कंपल्सरी है, ठीक है। आपको आना ही आना है, बहुत ज़्यादा कोई काम अर्जेंट है तभी आप जा सकते हो, नहीं तो वो लाइव आपका कंपल्सरी है, ज्वाइन करना ही करना है। भला आपका ही है, लेकिन एक परिवार का हिस्सा होने के नाते मैं एक आपको बोल तो सकती हूँ ना, तो आपको पक्का ज्वाइन करना है उसको, रात को 10 बजे या फिर 10:30 बजे। 10:30 लेट हो जाता है तो हम 9 बजे कर लेंगे, ठीक है। शेज आरती के पहले कर लेंगे और उसके बाद आरती करके निन्नी कर लेंगे, ठीक है। ये करना ही करना, ये हम कंपल्सरी है। और एक हफ्ते में एक दिन और रखेंगे जिसमें नाम जाप होगा, सिर्फ नाम लाइव हम करेंगे सिर्फ नाम जाप के लिए। बाकी जो अनदर चैनल है साईं अनु व्लॉग्स, उस पर आप मस्ती व्लॉग वो हम वहाँ पर शेयर करते हैं, उसकी बातें हम उसी चैनल पर करेंगे। इस दीदार फैमिली में उधर की कोई बात नहीं होगी, ठीक है। उधर जो भी हमारा पर अलग लाइफ जो बाबा ने हमें घूमने मस्ती खेलने के लिए दी है वो अलग है, ये बाबा के लिए ही हमें स्पेशल बाबा का है, ठीक है। सर्वप्रथम बाबा, उसके बाद ज़िंदगी है, ठीक है जी। तो ये दो जो रूल्स हैं, क्या है ये जो 2 चीज़ें मैंने आपको आज बताई हैं, ये कंपल्सरी है। पहली प्रार्थना की और दूसरी हमारे लाइव की। इसके बाद जो बातें हम करेंगे वो लाइव ज्वाइन करने पर करेंगे, आपको लाइव ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। बाकी एक आपके क्वेश्चंस का भी रखेंगे, जो क्वेश्चंस वैसे हमें बाबा के प्रति कोई क्वेश्चन हमारे मन में है नहीं, लेकिन फिर भी जो नए भक्त जुड़ते हैं वो बहुत सारे सवाल करते हैं, तो अगर हम सक्षम हो पाए तो उसके लिए एक अलग लाइव करेंगे, वो सवाल वहाँ पर हम आपसे पूछेंगे और आप हमें बताइएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आज आप मुझे कमेंट करना कि भैया मेरा डिसीज़न सही है। वैसे तो साईं इच्छा है, लेकिन फिर भी एक परिवार के नाते जैसे मैंने बताया है वैसे आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो ये चीज़ें हम अभी रेगुलर करने वाले हैं। बाई चांस कभी कभार लाइव ना हो पाया, होता है कई बार, मुझे भी कहीं जाना हो जाता है, तो हम उस लाइव को किसी और दिन के लिए हम आपको पहले नोटिस देंगे कि आज ये चीज़ नहीं हो पाएगी, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। जो चीज़ अगर हमें पता है कि गुरुवार को हम नहीं कर पाएंगे, उसका नोटिस आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा, नहीं तो एक शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी कि आज ये चीज़ नहीं हो रही, इसको फलानी तारीख के लिए टाल दिया गया है,
ठीक है, आपको मिसगाइड नहीं होगा, आपको एकदम अच्छे से जानकारी मिलेगी प्रॉपरली। एक जैसे कि हम एक ड्यूटी बना रहे हैं अपनी भक्ति को भी हमें करनी ही करनी है, हम इससे पीछे नहीं हो सकते, हमें ये चीज़ डेफिनेटली करनी है। इससे हम जैसे हम बाकी चीज़ों में आलस से नहीं करते, इसमें भी हमारा हमारा नहीं चलेगा। अभी हमें करना है तो हमें करना है, बाबा के पास आधा घंटा देना है तो देना है। हम थके हैं, हारे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इस कार्य में हाथ से हाथ मिलाकर मुझसे चल सकते हैं तो कमेंट्स बॉक्स खाली है, उसको भर दीजिए। ठीक है, मैंने आपसे अपने मन की बात बता दी, अब आप भी मुझे बताइए, क्योंकि ऐसे बैठे बैठे हाँ हो गया चल हो गया, ये मैं मेरी गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। मैं अपने आप को ढीला समझ रही हूँ, इसीलिए शायद बाबा का आदेश है कि अनु खड़ी हो जा, बहुत लापरवाही कर ली तूने, पर साईं मैं क्या करूँ, आप ही तो मुझे डाल देते हो इन सब चीज़ों में। लेकिन नहीं, अभी बाबा हम सभी मिलकर आपसे वादा करते हैं कि हम अपनी ड्यूटी पे बिल्कुल एकदम राइट टाइम और एकदम करेक्ट टाइम पर आएंगे और अपनी भक्ति को और ऊंचे स्तर पर लेकर जाएंगे, ताकि हमारी भक्ति से जहाँ तक ये रोशनी जाएगी वहाँ तक हर भक्त निखरेगा, संवरेगा और आपकी भक्ति में लीन होगा। हमारे प्यार, हमारे विश्वास, हमारी भक्ति की जो ऊर्जा है वो जितनी दूरी में फैलेगी, हर दीवाना साईं का हो जाएगा। बस ये मेरी इच्छा है, बाकी इच्छा आप पर छोड़ दूँ, कमेंट्स में बताइएगा। तो आइए, आज गुरुवार है, बाबा का संकेत लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जो पूरा वीडियो होगा ये प्रेयर का, अगर आपकी लीला 15 मिनट की होती है तो हम इसको 20 मिनट का रखेंगे, ताकि वो जो हमारी प्रार्थना है वो भी ऐड रहे, बाकी इच्छा साईनाथ की। ठीक है, तो चलिए, तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि आज का संकेत क्या है साईनाथ जो हमें दे रहे हैं। श्रद्धा सबूरी के 2 संकेत। आइए पहले नंबर्स देखते हैं कि श्रद्धा और सबूरी के हमें अंक कौन से मिले हैं। तो श्रद्धा का जो अंक है, श्रद्धा का अंक है नंबर 6 और सबूरी का जो अंक है वो है नंबर 11। 6 और 11, 6 और 11, 6 नंबर और 11 नंबर, लेकिन हम नंबर को सिर्फ लेंगे, बात हम श्रद्धा सबूरी रख कर ही करेंगे। तो श्रद्धा और सबूरी का जो आपका जवाब आ रहा है, सबसे पहले जवाब श्रद्धा का लेंगे। श्रद्धा में साईं सिखाते हैं, आइए देख लेते हैं, आपको बताते हैं कि आपका जवाब क्या है। मन में सोचिए, श्रद्धा रखिए, ठीक है, लेकिन उससे पहले ओम साईं राम, और उसके पहले मेरे साथ जपिए साईं 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 साईं। ये बाबा का नाम हर मंत्र से ऊपर है हमारे लिए, है कि नहीं। बाबा का नाम जाप करने वाले को हर सुख की प्राप्ति होती है, और वो सुख है सुकून का सुख। तो चलिए 11 वचन पढ़ ले, फिर जवाब देखें। चलो, ओम श्री साईं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम साईं। हमारा संकेत दीजिए ताकि हम उसका अनुसरण करें और आगे बढ़ें। तो श्रद्धा वालों, बाबा पता क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं कि तुम्हारी मन्नत ज़रूर पूरी होगी, किसी भी दरबार में जाओ, लेकिन याद रखो तुम्हारा साईं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ है।
जब तुम किसी भी दरबार में जा कर के अपने साईं का नाम तुम्हारी ज़ुबान से निकलता है तो वो मालिक कबूल करते हैं। ये मत सोचो कि मैंने इस दरबार में आकर बाबा का नाम ले लिया तो यहाँ तो ये भगवान, ऐसा कुछ नहीं। हमेशा एक याद रखो कि सबका मालिक एक है, जो तुम्हारा साईं कहा करता है। और वही बात है, तुमने अगर यहाँ पर भी साईं का नाम लिया तो मन्नत तुम्हारी कबूल हुई ही हुई है, क्योंकि तुम्हारा मन सच्चा है। तुम हर दरबार में भी अपने साईं को नहीं भूलते, और ये एक अच्छी निशानी है कि एक का होकर रहना। जो एक का हो जाता है फिर उसको सब मिल जाता है, और जो जगह जगह सबका होता है फिर उसे कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए श्रद्धा वालों, मालूम नहीं आपकी क्या विषय है, लेकिन पूरी ज़रूर होने वाली है। मुबारक हो आप सभी को, बहुत 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 शुभकामनाएं। जो भी मांगा है साईं देने वाले हैं, इसलिए खुशियाँ शुरू कर दीजिए अपने जीवन में। अब बारी आती है सबूरी वालों की। सबूरी ने क्या मांगा है, देखते हैं साईं क्या कहते हैं सबूरी वालों के लिए। ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं राम। सबूरी वालों के लिए बाबा कहते हैं कि आप सेवा करो, अभी सेवा कुछ बाकी है आपकी। आपके पूरे जवाब में सिर्फ सेवा ही सेवा लिखा है। कुछ रह गया क्या आपका, भूल गए हो क्या? कहीं कुछ माना था क्या जो दिमाग में हिल गया है, नहीं दिमाग में आ रहा, कहाँ कहाँ कहाँ, ऐसा कुछ तो नहीं है आपके साथ? अगर है तो थोड़ा सा और घुमाइए इस दिमाग को, लगाइए कहाँ पे कुछ बोला था मैंने। ऐसा एक पहली बार भी आया था, आपको याद है? तो बाबा कहते हैं सेवा करो, सेवा कुछ अभी आपकी अधूरी है, जिसे पूरी करने पर आपकी हर एक मनोकामना हो, इच्छा हो, काम हो, घर हो, नौकरी हो, कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ जो अटक रही है वो संपूर्ण हो जाएगी। लेकिन आपको सेवा करनी है, सेवा का भाव रखना है मन में, और विचार नहीं लाने कि ये इस लायक नहीं है या फिर वो कर सकता, ऐसा कुछ नहीं। आपने सिर्फ सेवा करनी है, ठीक है? अपना 100% देना है, बाकी का बाबा पर छोड़ देना है। भूखों को भोजन कराइएगा। भूखा अमीर या गरीब नहीं होता, भूखा भूखा होता है। याद रखिए, भूख सबकी एक समान होती है, चाहे कोई बहुत पैसे वाला है या फिर कोई नहीं पैसे वाला है, तो भूख सबकी एक समान होती है। और कोई हमारा दिया हुआ कभी नहीं खाता। हर व्यक्ति अपने कर्म से खाता है, अपने भाग्य से खाता है। जिसका जहाँ पर होता है प्रभु उसको वहाँ भेजते हैं, और वो अपने हक का खाता है। कोई हम नहीं होते किसी को देने वाले। सफलता आपके रास्ते में खड़ी है, लेकिन कुछ बीच में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप पूरी कर दीजिए, तो आपको उस मंजिल तक साईं ले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और उसके बाद यही आज प्रार्थना संपूर्ण होती है गुरुवार की। मेरी जो भी बातें मैंने आपसे करी हैं उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? इन संकेतों के चक्कर में भूल नहीं जाइएगा। आपको मेरी बातों का जवाब देना है कमेंट्स में, ओके? तो चलिए, साईं आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, बाबा की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहे। गुरुवार का दिन आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। तो मैं आज लाइव आऊँगी, कितने बजे आऊँ बताओ? मुझे कमेंट्स चाहिए, तभी उस हिसाब से रात को सुनो। अगर आपने कमेंट्स रात के आप 9 बजे चेक कर लेना और 10 बजे चेक कर लेना, इन्हीं दोनों समय पर हम लाइव होंगे, ठीक है? ताकि जो लोग कहते हैं कि हम नहीं आ पाते, सुबह हम जॉब पर रहते, तो उनका भी जो नाम स्मरण है वो छूटे नहीं, वो रात को कंप्लीट करके सो जाएं। क्योंकि आते ही हम 5-10 मिनट वेट करके डायरेक्ट नाम जाप शुरू करेंगे। बातचीत बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले नाम जाप होगा, ताकि सबकी हाजिरी दरबार में लग जानी चाहिए। सभी का मकसद साईं का नाम, ठीक है जी? तो चलिए, मिलते हैं आपसे शाम को लाइव में। जय जय साईं राम, हैप्पी थर्सडे, शुभ गुरुवार।